हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने हमारी मैडम और योगर्ट मानवा स्टोरी के जितने भी चैप्टर थे उनको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं आज एक न्यू मानवा स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप सभी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए बिना कोई बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में कोरिया के एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेउल होता है। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे पिक करने आते हैं, जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम कोरिया में वापस आकर एक नई शुरुआत करोगी। तो रेउल बोलती है कि हाँ ग्रैंडपा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कार में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ली वुगान होता है, जहाँ पर उसे उसका असिस्टेंट बताता है कि सर आज शाम 4 बजे आपका प्रेजेंटेशन है। तो ली वुगान बोलता है कि तुम ये बताओ कि मैं डायरेक्टर से मिल रहा हूँ या नहीं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ सर, लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे चेयरमैन का कॉल आया था और उन्होंने आपके शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए आज आपको 5 बजे एक डिनर अटेंड करना है। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं सर, मुझे नहीं पता। जो बात सुनकर ली वुगान बोलता है कि मैं इस बूढ़े आदमी से परेशान हूँ, ये हमेशा अपनी मनमर्जी करता है। जिसके बाद ली वुगान अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और इस लड़की का नाम रा मोन होता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ली वुगान को आज के प्रेजेंटेशन के लिए गुड लक बोलती है। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो ली वुगान बोलता है कि मुझे आज के हमारे डिनर को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे ताना मारते हुए बोलती है कि अच्छा है, तुम अभी से सीईओ बनने की तैयारी कर रहे हो। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर ली वुगान फोन काट देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा ही है। तभी ली वुगान और रेउल की कारें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग में ली वुगान को देखते हैं, जो अपनी कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था, जहाँ उसकी बातें सुनकर लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर हम दो ओल्ड मैन को देखते हैं जो ली वुगान को देखकर बोलते हैं कि ये चेयरमैन बनने के लिए पूरी तरह से काबिल है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं चेयरमैन ली जियोंग को उनकी यंग एज में देख रहा हूँ। लेकिन फिर वो आदमी बोलता है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत खराब है, हालांकि ये उनका फैमिली मैटर है। इसके बाद हम ली वुगान को देखते हैं जो प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद अपने असिस्टेंट से बोलता है कि क्या तुमने मेरा गिफ्ट ले लिया। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं उस गिफ्ट को लेकर आता हूँ, आप कार में जाइए। जिसके बाद सीन कट होता है और हम ली वुगान की गर्लफ्रेंड रामोन को देखते हैं जो एक होटल में बैठी थी, जहाँ उसे वेटर एक ड्रिंक ला के देती है। जो देखकर रामोन बोलती है कि ये ऑर्डर उसने नहीं किया। तो वेटर बोलती है कि मैडम ये ड्रिंक वहाँ पर बैठे जेंटलमैन ने आपके लिए खरीदा है। तभी रामोन उस जेंटलमैन को देखती है, जहाँ वो जेंटलमैन उसे लाइन मारता है। तो रामोन बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली वुगान को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं आपका ये गिफ्ट ले आया हूँ। तो ली वुगान बोलता है कि तुम इसे संभाल कर रखो। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर ली वुगान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि हमारी पहली एनिवर्सरी आने वाली है, तो मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जो सुनकर असिस्टेंट बोलता है कि सर आप चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर रामोन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट अरेंज कर दूंगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ ली वुगान बोलता है कि लगता है मैं आधे घंटे लेट हो जाऊंगा। जो सुनकर असिस्टेंट ड्राइवर जो से बोलता है कि आप थोड़ा गाड़ी फास्ट चलाओ। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मैं मिस्टर जो के साथ यहीं पर रहूंगा, इसलिए आप अकेले ही अंदर जाओ। तभी उसी समय ली वुगान को चेयरमैन का कॉल आता है, जो देखकर ली वुगान बोलता है कि लगता है इसके पास सिक्स सेंस है। जहाँ वो फोन उठाता है तो चेयरमैन बोलता है कि तुम वहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मीटिंग में देर मत करना। तो ली वुगान बोलता है कि मुझे कुछ काम निपटाना था। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। तभी ली वुगान वहाँ पर लड़की के जूतों को देखता है, जो देखकर वो चेयरमैन से बोलता है कि आप जिस मेहमान की बात कर रहे हैं आखिर वो कौन है। तो चेयरमैन बोलता है कि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। जहाँ अपनी वाइफ का सुनकर ली वुगान को यकीन नहीं होता। जिसके बाद ली वुगान उस लड़की को देखकर शांत हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है, जहाँ वो अपने मन में बोलता है कि लगता है बुढ़ा पागल हो गया है, ये लड़की ज्यादा से ज्यादा 20 साल की होगी या फिर ये हाई स्कूल में पढ़ रही होगी। तभी रेवल ली वुगान से पूछती है कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया है। तो ली वुगान बोलता है कि तुम्हारी एज क्या है। तो वो अपनी एज 22 साल बताती है। जिसके बाद ली वुगान बोलता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो रेवल बोलती है कि मैं हाई स्कूल में थी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जिसके बाद ली वुगान बोलता है कि तुम अपने माता पिता के बारे में बताओ। जहाँ माता पिता का सुनकर रेवल नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मेरे माता पिता नहीं है, मुझे मेरी दादी ने पाला है और 1 साल पहले मेरी दादी भी चल बसी। जिसके बाद आपके दादाजी ने मेरी देखभाल की है। जो बात सुनकर ली वुगान बोलता है कि अच्छा
अच्छा तो ये बात है, लेकिन बुड्ढा मेरी शादी इससे क्यों करवाना चाहता है। जिसके बाद रेवल बोलती है कि शायद आप दादाजी की वजह से यहाँ पर आए हो। तो ली वुगान बोलता है कि कोई बात नहीं, वो ऐसे ही है, इसलिए हमें अपना खाना फिनिश करना चाहिए। जिसके बाद ली वुगान वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर रेवल उसे अपना नाम बताती है और बोलती है कि मुझे लगा था कि आप मेरा नाम पूछोगे। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि ठीक है मिस रेवल, आप अपना ध्यान रखें। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर ली वुगान बोलता है कि वो इतनी कम उम्र में मुझसे शादी क्यों करना चाहती है, क्या उसके अपने कोई डिजायर या एम्बिशन नहीं है, और यदि उसे लगता है कि वो बस एक अमीर लड़के से शादी करके एक अच्छी लाइफ जी सकती है तो वो गलत जगह पर कोशिश कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली वुगान को घर पर देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन बोलता है कि क्या तुमने अपनी शादी की डेट तय कर ली। तो ली वुगान बोलता है कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, आप इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी कैसे शादी करवा सकते हो। जहाँ उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम सारी उम्र कुंवारे रहोगे। तो ली वुगान बोलता है कि आप मेरी शादी की चिंता ना करें, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि रेवल बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। जो बात सुनकर ली वुगान बोलता है कि नहीं, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो बात सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं कोरियन इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगा। जहाँ ग्रैंडपा की ये बात सुनकर ली वुगान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो घर के बाहर आ जाता है, जहाँ वो बोलता है कि ये बुड्ढा मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है और यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपना बिजनेस हैंडओवर नहीं करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रामोन को देखते हैं, जो अपने कमरे में उसी जेंटलमैन के साथ मजे कर रही थी। तभी उसके फोन पर ली वुगान का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ हम ली वुगान को देखते हैं, जो उसके लिए गिफ्ट लेकर उसे फोन लगाता है, लेकिन रामोन फोन नहीं उठाती, जो देखकर उसे लगता है कि शायद वो उसके ऊपर गुस्सा है, इसलिए वो उसे मैसेज करता है और उसके कमरे की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रामोन को देखते हैं, जो ली वुगान का मैसेज पढ़ती है और उसी समय वहाँ पर ली वुगान आ जाता है, जहाँ ली वुगान उसे बिना कपड़ों के देख लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेवल को देखते हैं, जो ली वुगान के बारे में सोच रही थी, जहाँ वो बोलती है कि ली वुगान रियल में बहुत ही हैंडसम है। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे ली वुगान का फोटो दिखाते हैं, जो देखकर रेवल पूछती है कि ये कौन है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये ली वुगान है। तो रेवल बोलती है कि ये बहुत ही हैंडसम है। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अपनी परवाह करता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहोगे। जहाँ प्रेजेंट में हम रेवल को देखते हैं, जो बोलती है कि ग्रैंडपा को पूरा यकीन था कि हम दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस आदमी को देखते हैं, जो ली वुगान को देखकर वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर ली वुगान बोलता है कि लगता है आज तुम और भी लोगों से मिलने वाली थी। तो रामोन बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नशे की हालत में किया है, लेकिन तुमने इतनी देर क्यों करी। तो ली वुगान बोलता है कि देखो, तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इसलिए हम अब साथ में नहीं रह सकते। जो बात सुनकर रामोन बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ली वुगान बोलता है कि हमारे बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सुनकर रामोन रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें प्यार का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली वुगान को देखते हैं, जहाँ वो अपने गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है कि आज से हमारे बीच में कुछ नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में ली वुगान को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा और फादर के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें येबुन के बारे में बताया है। तो ली वुगान बोलता है कि ये कौन है, जहाँ उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि येबुन मेरा पहला प्यार था। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि अरे यार, ये बुड्ढा तो फिर से शुरू हो गया, लेकिन मेरे फादर इनकी बात को इतने सीरियस होकर क्यों सुन रहे हैं। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि येबुन ने मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया था। जिसके बाद एक दिन येबुन को मुझे छोड़कर विदेश जाना पड़ा, लेकिन जब वो वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक सोल्जर ने अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके कारण उसका सुंदर चेहरा खराब हो गया। और यदि वो कमीना सोल्जर आज जिंदा होता तो मैं उसकी ऐसी हालत करता कि वो सोच नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा भी रेवल के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके कारण येबुन को रेवल का ध्यान रखना पड़ा। जो बात सुनकर ली वुगान बोलता है कि वैसे मैं इतना परोपकारी नहीं हूँ। जो बात सुनकर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने अभी क्या बोला। ये बोलकर वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि पिताजी आप शांत हो जाओ। जहाँ पर ली वुगान के फादर बोलते हैं कि पिताजी मुझे लगता है कि ली वुगान को समझने के लिए रेवल को और थोड़ा मिलना जुलना चाहिए। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो लगता है वो करो, लेकिन मैं भी वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि बेटे वकील किम को यहाँ पर बुलाओ, ताकि मैं अपनी वसीयत में संशोधन कर सकूं और मैं ली वुगान की सभी संपत्ति और शेयर अब रेवल को दूंगा। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जहाँ वो बोलता है कि अब टाइम आ गया। तभी वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि यदि आप सारे ग्रुप का काम मुझे सौंप दोगे तो मैं रेवल से शादी करने को तैयार हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि बेटा ये कोई बिजनेस डील नहीं है, आखिर मेरा पोता ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं कि यदि तुम मुझसे वादा करो कि तुम रेवल का हमेशा ध्यान रखोगे तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। तो ली वुगान बोलता है कि वो मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। जो सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम अपनी तमीज भूल गए हो, तुम अपने ग्रैंडपा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो ली वुगान बोलता है कि आप
मुझे सोचकर इसके बारे में बताना, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम ली वुगान को कंपनी में देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि मैंने शादी को लेकर अपनी शर्तें ग्रैंडपा को बता दी हैं, लेकिन मैं उस जैसी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडपा और रेवल को देखते हैं, जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, जो बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जहाँ पर रेवल सोचती है कि आखिरकार वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गया, और उसी समय वहाँ पर ली वुगान आता है, जहाँ पर वो रेवल को देख बोलता है कि क्या ये अब यहाँ पर भी आ गई। ये बोलकर वो उसे घूरने लगता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि उसे घूरना बंद करो, उसे मैंने अपने साथ लाया है। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमें तुम्हारी शादी के लिए एक डेट डिसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन तभी रेवल ग्रैंडपा से बोलती है कि आप पहले वो वाली बात बताओ। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ली वुगान, मुझे एक बीमारी है जिसके कारण मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जो बात सुनकर ली वुगान हैरान हो जाता है, जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं ये बात कल परिवार के बाकी लोगों को भी बताने वाला हूँ। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि क्या ये बात मेरे फादर को पता है, तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, ये बात सिर्फ अभी रेवल को ही पता है। जो बात सुनकर ली वुगान बोलता है कि क्या आपने इसलिए इस लड़की को यहाँ पर लाए हो ताकि आप इसे अपनी पूरी वसीयत का मालिक बना दो। जो बात सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम ये बात सुनने के बाद भी इस तरह की कैसी बात कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं कि शायद मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम ली वुगान और रेवल को देखते हैं, जो आपस में बात करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रामोन को देखते हैं, जो ली वुगान को गाली देने लगती है और बोलती है कि उसने बस मुझे एक प्रोडक्ट के जैसे यूज किया है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, जहाँ वे लोग बातें करने लगते हैं। साथ ही वे लोग रेवल को देखकर बोलते हैं कि ये लड़की तो हमारे फैमिली की नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ उनकी बात सुनकर रेवल को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, जहाँ ग्रैंडपा को उनका छोटा बेटा पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये मेरी बेटी जैसी है, इसलिए तुम इसे परेशान नहीं करना, और आज से इसका ध्यान ली वुगान रखेगा, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी वसीयत में कुछ ना कुछ छोड़ दिया है। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जहाँ वो ली वुगान और रेवल को बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। जिसके बाद रेवल उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ग्रैंडपा बेहोश होकर नीचे गिर गए हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप मुझे मैसेज करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।